Hello students, so today our next topic in programming for problem solving is switch statement in C. Switch statements क्या होते हैं? इसको टेक्निकली समझाने से पहले मैं इसका एक एग्जांपल आपको दूं। डेली लाइफ में हम स्विचेस कहाँ यूज करते हैं? स्विचेस जो हम स्विच बोर्ड्स यूज करते हैं उसमें हम स्विचेस हमारे पास बहुत सारे होते हैं कि लाइट के लिए अलग होगा, फैन के लिए अलग होगा, चार्जिंग के लिए अलग होगा, राइट। तो जो वो वाला कॉन्सेप्ट हमारा है कि हम हर एक कंडीशन के लिए, जैसे आपको लाइट ऑन करनी है तो आपके पास एक अलग स्विच है, आपको फैन ऑन करना है देन आपके पास अलग स्विच है, राइट। जब आपको सिर्फ लाइट ऑन करनी होगी तो आप क्या करेंगे? सिर्फ अपना लाइट वाला स्विच ऑन करेंगे, राइट। तो उसी तरह से उसी कॉन्सेप्ट पे हमारे पास ये सी में जो स्टेटमेंट आती है, स्विच स्टेटमेंट ये आती है। इसका भी क्या मतलब है कि जो आपके कोड ब्लॉक्स होंगे, आपका जो प्रोग्राम होगा, उसमें आप सिर्फ उसी कंडीशन पे, उसी स्टेटमेंट पे जंप कर सकते हैं जिस पे आप जंप करना चाहते हैं। सपोज आपके पास मल्टीपल ब्रांचेस की स्टेटमेंट है, बहुत सारी ब्रांचेस हैं आपके पास, लेकिन आपको कोई एक पर्टिकुलर जो ब्लॉक कोड है सिर्फ वो ही आपको रन कराना है, एग्जीक्यूट कराना है, ओके। तो अब उस केस में क्या होता है कि आप स्विच केस यूज करते हैं, स्विच स्टेटमेंट आप वहां पे यूज करते हैं। क्या होगा कि आप डायरेक्टली सिर्फ उसी पार्ट को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है। सो सी, switch case statement are substitute for long if statement that compare a variable to several integral values। तो अगर जैसे आपके पास बहुत बड़ा एक प्रोग्राम है, कोई बहुत लेंदी प्रोग्राम आपका है, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं स्विच यूज करें ताकि वो पूरा प्रोग्राम रन ना हो, सिर्फ जो आपकी कंडीशन है वो आप उसको एग्जीक्यूट कराएं। The switch statement is the multiple way branch statement. It provides an easy way to dispatch execution of different part of code based on the value of the expression। मतलब कि जो आपका expression होगा उसी के basis पे हम सिर्फ वही execute कराएंगे जो आपको जरूरी है, ओके। सारी चीजें हम नहीं एग्जीक्यूट कराने लगेंगे, हम क्या करेंगे, सिर्फ वही वाला पार्ट जो है हमारा एग्जीक्यूट होगा जिसको आप चाहते हैं एग्जीक्यूट कराना। देन स्विच इज कंट्रोल स्टेटमेंट दैट अलाउ वैल्यू टू चेंज कंट्रोल ऑफ एग्जीक्यूशन। मतलब कि आपकी जो एक्सप्रेशन है, जो आप एक्सप्रेशन यहाँ पे देंगे, इसका सिंटेक्स एक बार देखते हैं। तो आपने क्या किया है, यहाँ पे हमने स्विच यूज किया, स्विच हमारा कीवर्ड है स्विच स्टेटमेंट के लिए। तो हम एक एक्सप्रेशन यहाँ पर दे देंगे, ओके। और ये एक्सप्रेशन जो होगा वो इंटीजर होगा। ये चीज हमेशा हमें याद रखनी है स्विच केसेस में कि हम सिर्फ इंटीजर वैल्यूज यूज करेंगे, हम फ्लोट यूज नहीं करेंगे, ओके। देन हमने यहाँ पे एक अपना एक्सप्रेशन दे दिया, उसके बाद हमने लगाया केस वन, केस लगाया हमने, केस यहाँ पे कांस्टेंट वो है, कीवर्ड हो गया। अब कांस्टेंट वन मतलब जो भी आपको फर्स्ट अपना देना है वो आप देंगे, उसके बाद आपको स्टेटमेंट जो भी उसमें आपको प्रिंट करानी है, उसके बाद सेकंड केस आप लिखेंगे, उस केस के अंदर जो भी स्टेटमेंट होगी उसी तरह से नंबर ऑफ केसेस आप दे सकते हैं। उसके बाद आएगा आपके पास डिफॉल्ट। अब डिफॉल्ट क्या है, अगर ये सारी चीजें फॉल्स होती जाएंगी तो फिर लूप से बाहर आके वो क्या, जो डिफॉल्ट स्टेटमेंट होगा उसको प्रिंट कराएगा, राइट। होगा क्या, आपने स्विच लगा दिया, देन एक्सप्रेशन वो लेगा यहाँ से जो भी आपने एक्सप्रेशन दिया है। अब उसको ये लूप के अंदर आके चेक कराएगा क्या वो केस में, फर्स्ट केस में आपकी ट्रू हो रही है। अगर वो ट्रू हो रही है तो वाली स्टेटमेंट आ जाएगी, अगर ये फॉल्स हो गई तो वो नेक्स्ट केस पे जंप करेगा, नेक्स्ट केस पे चेक करेगा, अगर वो ट्रू है देन उसको प्रिंट कराएगा, ओके। इसको एक बार इसका फ्लो चार्ट देख लेते हैं। आपने एक एक्सप्रेशन दिया, अब ये एक्सप्रेशन क्या आपको फर्स्ट केस में ले जाएगा जो आपका इक्वल टू मतलब आपका जो फर्स्ट केस कांस्टेंट है उस पर अगर लेकर जाएगा। अब ये वाली कंडीशन अगर आपकी ट्रू होती है तो ये क्या करेगा, फर्स्ट ब्लॉक में आपको ले जाएगा, जो आपका कोड का फर्स्ट ब्लॉक होगा उसमें ले जाएगा, एंड देन उसके बाद एग्जिट, ओके। देन अगर ये कंडीशन आपकी फॉल्स होती है देन वो आपको केस टू में ले जाएगा। अब अगर केस टू आपका ट्रू है तो वो क्या करेगा, सेकंड ब्लॉक रन कराएगा एंड देन एग्जिट। और अगर ये वाली कंडीशन भी क्या है, फॉल्स है, देन
वो आपको थर्ड कंडीशन पे ले जाएगा, केस पे ले जाएगा। अब ये वाला केस अगर आपका जो है ट्रू होता है, देन यस वो आपको प्रिंट करा देगा एंड देन एग्जीक्यूट। अगर ये भी फॉल्स होता है तो क्या होगा कि जो बाय डिफॉल्ट आपका जो डिफॉल्ट कोड होगा, जो डिफॉल्ट स्टेटमेंट आपकी होगी, देन वो प्रिंट होगी। ओके, अब कुछ पॉइंट्स है यहाँ पे जो स्विच केस में हमें याद रखने होते हैं। First is the expression provided in the switch should result in a constant value, otherwise it would not be valid। अब यहाँ पे क्या है कि जो आपका रिजल्ट होना चाहिए वो कांस्टेंट होना चाहिए। ओके, सो अगर वो कांस्टेंट होगा आपका एक्सप्रेशन तभी वैलिड होगा, अदरवाइज नहीं। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि अगर आप इंटीजर यूज करेंगे तभी वो वर्क करेगा, अदरवाइज फ्लोट में वो वर्क नहीं करेगा। देन आपको स्विच के अंदर जो एक्सप्रेशंस यूज करना है वो आप कुछ इस टाइप से यूज कर सकते हैं। आप इसको ऐसे यूज नहीं कर सकते कि आपने लगाया स्विच और ब्रैकेट में आप लिख दें a+3। ओके, तो इस टाइप के जो वेरिएबल्स हैं ये आप यूज नहीं कर सकते हैं। आपको इस टाइप के ही वेरिएबल्स यूज करने पड़ेंगे जहां पर दोनों वैल्यूज कैसी होंगी, आपकी इंटीजर होंगी। देन नेक्स्ट इज डुप्लीकेट केस वैल्यू आर नॉट अलाउड। डुप्लीकेसी आप यहाँ पे नहीं कर सकते हो, डुप्लीकेट केसेस जो है वो अलाउ नहीं होते हैं। देन द डिफॉल्ट स्टेटमेंट इज ऑप्शनल। आपकी जो डिफॉल्ट स्टेटमेंट है, ये वाली जो हमने स्टेटमेंट ली है, ये आपकी ऑप्शनल होती है, ये कंपलसरी नहीं है। अगर आप नहीं चाहते हैं इसको लगाना तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। आपके सिर्फ वो केसेस चेक करेगा और प्रिंट होगा, अदरवाइज ये डिफॉल्ट वाला जो है पार्ट नहीं होगा फिर उसमें। देन नेक्स्ट इज ब्रेक स्टेटमेंट। अब ये ब्रेक स्टेटमेंट क्या होता है, अभी हम आगे ब्रेक स्टेटमेंट को और थोड़ा सा डिटेल में भी पढ़ेंगे। तो बेसिकली हम ब्रेक स्टेटमेंट किस लिए यूज करते हैं, जैसे कि नाम से उसको सजेस्ट हम कर पा रहे हैं कि वो ब्रेक कर रहा है स्टेटमेंट को। तो जो भी आपका स्टेटमेंट है इसको एग्जाम्पल से देखते हैं। सी, हमने क्या किया है, एक एग्जाम्पल लिया। सो आपने क्या किया, कैर ले लिया, आपने एक ग्रेड ले लिया कि हम यहाँ पे क्या चेक करा रहे हैं, आपकी ग्रेड चेक करा रहे हैं। ओके, सो ग्रेड में आपने ले लिया बी। अब आपको इस बी के लिए अपना एग्जीक्यूट कराना है। सो अब हमने फर्स्ट स्विच जो लगा हुआ है ग्रेड चेक करेगा। ग्रेड में आपने देखा कि क्या है, केस ए, ये ए मैच नहीं कर रहा बी से, देन ये इसको यहाँ पे ब्रेक कर दिया इसने, ये फॉल्स हो गया तो ये किस पे आ जाएगा, सेकंड केस पे। अब यहाँ पे ये मैच कर गया। ओके, अब ये मैच कर रहा है तो ये क्या होगा, प्रिंट क्या कराएगा, वेरी गुड। ओके, सो जैसे ही मैच हो जाएगा, आपकी जो कंडीशन है वो ट्रू हो गई तो उसको प्रिंट करा देगा। अब यहाँ पे आपका आप आउटपुट देख सकते हैं, कंपाइलर ने ये प्रिंट कराया। उसके बाद यहाँ पे हमने क्या किया है, एक डिफॉल्ट भी हमने यूज किया है। हमने डिफॉल्ट स्टेटमेंट क्या लिया है, प्रिंट एफ योर ग्रेड इज, जो हमने ग्रेड लिया है परसेंटाइल बी, सी हमने यूज किया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ग्रेड बी आ जाएगा। ओके, सो यहाँ क्या आ गया आपका, योर ग्रेड इज बी। अब यहाँ पे मैं बताऊं ब्रेक का क्या रोल है, कि जो ब्रेक है आपका, उसने आपकी स्टेटमेंट को क्या किया, यहाँ ब्रेक कर दिया। आप इस वाले लूप के अंदर थे कि आप केस बी को प्रिंट करा रहे थे, उसके बाद इसने यहाँ क्या किया, ब्रेक कर दिया इस स्टेटमेंट को और ये बाहर आ गया। ओके, अगर हम इसको ब्रेक को यहाँ नहीं यूज करें, हम यहाँ से ये सारे अगर ब्रेक्स जो हैं इनको हम रिमूव कर दें, तो इसका मतलब ये होगा कि जहां पर आके आपकी कंडीशन ट्रू होती है, उसके बाद की जितनी स्टेटमेंट है वो सब प्रिंट हो जाएंगी। मतलब कि आपका वेरी गुड प्रिंट हो गया। देन आपका नेक्स्ट केस क्या है, सी, सी के अंदर क्या है, वेल डन। तो अब क्या होगा, ये यहाँ पे वेल डन भी प्रिंट कराएगा। देन वेल डन के बाद नेक्स्ट आपका क्या है, डी, डी में यू पास्ड, सो ये क्या करेगा, यू पास्ड भी प्रिंट कराएगा। देन डी में भी, देन डी में यू पास है, देन ये क्या करेगा, सारे जो है प्रिंट करा देगा। अगर एफ के ऊपर आपने कुछ डाला तो ये बोलेगा इनवैलिड ग्रेड, और उसके बाद लास्ट में ये आपका योर ग्रेड इज प्रिंट कराएगा। ओके, सो ये जो जो डिफरेंस है ये आता है कि अगर आप ब्रेक
यूज कर रहे हैं तो वो क्या करेगा, उस स्टेटमेंट को वहीं पे ब्रेक कर देगा। अगर आप स्विच कंडीशन में ब्रेक यूज नहीं कर रहे तो जहां आपकी कंडीशन ट्रू होगी उसके बाद के जितने स्टेटमेंट्स होंगे वो सब प्रिंट कराएगा। ओके, देन नेक्स्ट वी हैव इज द ब्रेक स्टेटमेंट इज ऑप्शनल। अब ये जो ब्रेक स्टेटमेंट है, अगर हम स्विच केस यूज कर रहे हैं तो उस कंडीशन में ये ऑप्शनल होता है, आपको जरूरी नहीं है आप यूज करें, आप उसको नहीं भी यूज कर सकते हैं। बस फिर वहां डिफरेंस क्या आ जाएगा कि कंडीशन ट्रू होने के बाद की जितनी स्टेटमेंट्स है वो सब प्रिंट हो जाएंगी, सब एग्जीक्यूट होंगी। ओके, देन नेक्स्ट वी हैव इज नेस्टिंग ऑफ स्विच केस आर अलाउड। नेस्टिंग ऑफ स्विच केस मतलब कि एक स्विच केस के अंदर दूसरा स्विच केस आप यूज कर सकते हैं। ओके, इन एक के अंदर एक आप इसमें यूज कर सकते हैं। जैसे अगर आपने यहाँ पे स्विच केस लिया है, इसके अंदर एक और आप स्विच केस यूज कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज अबाउट स्विच केस। नाउ नेक्स्ट सी ब्रेक स्टेटमेंट। ब्रेक स्टेटमेंट जैसे मैंने आपको बताया क्या होता है कि हम कोई भी स्टेटमेंट है उसको ब्रेक वहां पे करने के लिए, उसका लूप वहीं पे खत्म करने के लिए हम यूज करते हैं, वो वहां पे उसको टर्मिनेट कर देते हैं। इट इज यूज टू टर्मिनेट द केस सिचुएशन। सो सिंटेक्स क्या होता है इसका, सिंपली आपको सिर्फ स्टेटमेंट के बाद में ब्रेक यूज करना है एंड देन सेमीकोलन, और कुछ ज्यादा बड़ा इसका सिंटेक्स है नहीं। देन फ्लो चार्ट इसका देखते हैं क्या होता है कि कोई भी आपने कंडीशन है, आपके पास एक कंडीशन कोड है, अगर ये ट्रू होगा तो ये कंडीशन यहाँ पे आपने जो कंडीशन लगाई है वो एग्जीक्यूट होगी। देन उसके बाद ये वापस से अपना चेक करेगा। अब ये वाली कंडीशन होने के बाद में जब ये दोबारा इस कोड पे आया तो ये इसने ब्रेक कर दिया। ओके, अगर ये फॉल्स हो जाता है तो ये एग्जिट कर ही रहा है, लेकिन ये एक बार क्या होगा, यहाँ से रन हुआ और देन ब्रेक हो गया। फिर एक और एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिया है कि हमने एक इंटीजर वैल्यू इंटीजर डेटा टाइप लिया है, एक हमने वेरिएबल लिया है नम, दैट इज फॉर नंबर। अब नंबर हमने दिया है इज इक्वल्स टू 8, हमने 8 दे दिया। हम इसको यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं कि हम यहाँ पर इंटीजर के साथ में सिर्फ वेरिएबल दे दें और वेरिएबल को डिक्लेयर हम यहाँ पे उसकी वैल्यू असाइन कर दें। दोनों तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं। देन नेक्स्ट हमने क्या लगाया, स्विच केस। अब स्विच केस में हमने यहाँ पे नम दिया है। ओके, अब नम हमारी चॉइस है कि हम यहाँ पे कितना दे रहे हैं। सपोज मैंने हमने ऊपर दिया ना, हाँ हमने ऊपर यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया सर, हम इसको यहाँ पे भी डिक्लेयर कर सकते हैं, एक्सप्रेशन हम अपना यहाँ पर भी दे सकते हैं। सो अब ये क्या करेगा, जैसे ही केस के अंदर आएगा ये 7 से मैच कराएगा, मैच नहीं कर रहा तो ये यहाँ पे आगे मूव कर जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आ गया अब केस 8 में, तो ये क्या हो रहा है, मैच कर रहा है, तो ये क्या प्रिंट कराएगा, वैल्यू इज 8 एंड देन स्टेटमेंट ब्रेक हो जाएगी। ये ब्रेक होते ही बाहर आएगा और आपको आउटपुट क्या देगा, वैल्यू इज 8। सो दिस इज अबाउट ब्रेक स्टेटमेंट, कि हम अपनी स्टेटमेंट को इन द मिडल कहीं पे भी ब्रेक कर सकते हैं। आपको जरूरी नहीं है आप पूरा ही उसको एग्जीक्यूट कराएंगे, आप सिर्फ उतना ही पार्ट एग्जीक्यूट कराएंगे जितना आप चाहते हैं। So this is all about break statement and switch statement we use in C. I hope आप लोगों को ये समझ आएगा। थैंक यू।